नमस्कार साथियों। आपको जैसा सबको पता है कि हमारे जो विश्वविद्यालय है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने बीएड द्वितीय वर्ष का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। तो कई स्टूडेंट्स हमारे ऐसे थे जिनकी ये समस्या थी, सर इस बार जो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम टाइम क्या रहेगा, 1.5 घंटे का टाइम है, कैसे करके हम क्वेश्चन कट करेंगे। कई सारी समस्याएं थी स्टूडेंट्स की। तो इन स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है कि किस तरीके से आपको अपना पूरा पेपर हल करना है 1.5 घंटे के अंदर। केवल आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया गया है विश्वविद्यालय ने, कम नहीं है टाइम। 1 घंटा 30 मिनट आपके लिए कम नहीं है, बस जरूरत है उस टाइम को आपको मैनेज करने की। किस तरीके से आप उस टाइम को मैनेज करेंगे और आप अपना पूरा पेपर हल करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे बीएड द्वितीय वर्ष में पेपर कौन कौन से हैं, प्रश्न पत्र कौन कौन से हैं जिनको आपको हल करना है। सबसे पहले बीएड सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपके पेपर होते हैं हमारे टीचिंग सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं। सबसे पहले जो पेपर होंगे आपके वो टीचिंग सब्जेक्ट के होंगे और हर स्टूडेंट्स के पास कितने टीचिंग सब्जेक्ट होंगे? 2 टीचिंग सब्जेक्ट होंगे आपके पास। कितने टीचिंग सब्जेक्ट होंगे? 2 टीचिंग सब्जेक्ट होंगे। वो आप अपने एडमिट कार्ड पर शो हो रहे होंगे। वो आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट है वही टीचिंग सब्जेक्ट होंगे जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते टाइम भरे हुए थे। वही टीचिंग सब्जेक्ट आपको दोनों के पेपर देने हैं और ये जो दोनों एग्जाम होंगे ये 40 मार्क्स का पेपर होगा। 40 मार्क्स का पेपर होगा ये, और जो 10 नंबर है ये आपके इंटरनल होंगे। 10 नंबर आपके इंटरनल और 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा। फिर ये तो आपका हो गया पहला पेपर, हम इसको कैपिटल ए कह देते हैं। जो दूसरा पेपर होगा आपका, वो दूसरा पेपर होगा वो आपका होगा, जो आपका दूसरा पेपर है नॉलेज एंड कैरिकुलम का आपका दूसरा पेपर होता है। नॉलेज एंड कैरिकुलम, इसका आपका दूसरा पेपर होगा। ये जो आपका पेपर होता है ये 80 नंबर का पेपर होगा। 80 नंबर का पेपर होता है ये आपका, और इसके आपके 20 नंबर इंटरनल के जाते हैं। 20 नंबर आपके इंटरनल के जाते हैं। फिर आपका जो अगला पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग का है आपका अगला पेपर। सेम प्रोसीजर रहता है इसका, 80 नंबर का पेपर, 20 नंबर इंटरनल के। और आपका जो अगला पेपर है वो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। यहां पर आपका नंबर चेंज होगा। ये 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका, और ये 10 नंबर आपके इंटरनल के जाते हैं इसमें। और सेम प्रोसीजर रहेगा आपका जो ऑप्शनल पेपर है। जो आपका ऑप्शनल पेपर है ये भी आपका 40 नंबर का और 10 नंबर का इंटरनल यहां से भी जाएगा। तो आपके कुल मिला के कितने पेपर देने हैं आपको? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल जो नंबर ऑफ पेपर, टोटल पेपर आपको जो देने हैं वो 6 देने हैं। याद रखिएगा, कई स्टूडेंट्स कह रहे थे सर 5 पेपर होंगे, 6 पेपर होंगे। तो आपको याद रखना है टोटल जो पेपर है आपके 6 पेपर आपको देने हैं। समय सारणी आ गई है, टाइम टेबल आ गया है आपका, स्कीम आ गई है, उसी हिसाब से आप अपने पेपर देख लीजिए। वैसे आपके एडमिट कार्ड पर सभी पेपर और उनकी डेट मेंशन होगी, वहां से भी देख लें आप, एक बार अपने आप भी चेक कर लें। हालांकि एडमिट कार्ड में तो दिया हुआ है। फिलहाल ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको यहां से देखना है। समझ गए? मेन मुद्दा जो है आपकी समस्या, ये तो सभी को पता है। जो मुख्य समस्या आ रही है वो आ रही है कि सर हमने टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। तो टाइम मैनेजमेंट को लेके भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपना पेपर कर पाएंगे। देखिए
जो आपका 80 नंबर वाला पेपर है, 80 मार्क्स वाला जो आपका पेपर है, इसमें क्या है प्रोसीजर, आपको 2 लॉन्ग करने हैं, 2 लॉन्ग करने हैं और 4 शॉर्ट करने हैं। 80 नंबर वाले पेपर में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन, टाइम आपके पास वो भी मैं लिख देता हूं, टाइम आपके पास केवल 90 मिनट का है। टाइम केवल 90 मिनट है आपके पास, 60 मिनट और 30 मिनट, यानी 1.5 घंटे का आपका पेपर है साहब। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, 90 मिनट है आपके पास केवल। 90 मिनट में आपको 2 लॉन्ग करने हैं, 4 शॉर्ट करने हैं। तो किस तरीके से करेंगे ये भी बता दें। जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका 16 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन, 16 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन। और जो शॉर्ट है ये 12 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन, ये 12 नंबर का है। 16 दूनी 32 नंबर यहां से और 12 चौक 48 नंबर आपके यहां से। 48 और 32 जोड़ लीजिए, 4 3 7, टोटल मिला के आपका 80 नंबर का पेपर हो जाएगा। अब बात आई टाइम मैनेजमेंट की। हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने को है, टाइम बहुत कम है, तो उसके लिए जो तरीका है वो आप ये समझ लीजिए आपको कैसे करने हैं। जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है हम लिख देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 80 नंबर वाले पेपर की बात कर रहे हैं, अभी 40 नंबर वाले पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। विशेष ध्यान रखिए आप इस चीज का। अभी हम जो बात कर रहे हैं केवल 80 नंबर वाले पेपर की कर रहे हैं, 40 नंबर वाले पेपर की कोई बात नहीं हो रही है, याद रखिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे वो केवल 4 to 5 पेज, 4 to 5 पेज कीजिए। और 4 to 5 पेज करने के बाद भी आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको केवल 20 मिनट देना है। कितना मिनट देना है? 20 मिनट देना है आपको। एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको केवल 20 मिनट देना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि भैया 20 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। अगर आप 20 मिनट से ज्यादा टाइम देंगे तो यहां से मामला खराब हो जाएगा। यानी टोटल टाइम हो गया, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आपके 40 मिनट हो जाते हैं। यानी एक लॉन्ग 20 मिनट में, तो 2 लॉन्ग के लिए आपके पास कितना मिनट हो गया? 40 मिनट हो गया। अब शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको करना है बहुत कम में निपटाना है आपको। ये भी 2 से 3 पेज, 2 से 3 पेज में करना है। और प्रत्येक शॉर्ट के लिए आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन 10 मिनट में निपटाना है। इस बात का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि शॉर्ट कितने हैं आपके? 4, तो 40 मिनट ये हो गए आपके। 40 मिनट में आप 4 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और 20 दूनी 40 मिनट में आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अब आपके पास 40 40 80 मिनट आपके समाप्त हो जाते हैं, बचते हैं 10 मिनट। इन 10 मिनट में आप क्या करेंगे? इन 10 मिनट में अगर आपकी कोई भूल चूक हो जाती है, उन क्वेश्चन को आप दोबारा से रख लीजिए। जो क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छा से आ रहा है उसके लिए ये 10 मिनट के आप 2-2 मिनट हर क्वेश्चन में आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए ये 10 मिनट हमने रिजर्व रखे थे। ये 10 मिनट वही रिजर्व रखे हुए हैं जो आप हर क्वेश्चन में बढ़ा सकते हैं 2-2 मिनट करके। ठीक है, ये बहुत जरूरी है 10 मिनट। आपको इन्हीं हिसाब से ही कार्य करना है। घड़ी लेके जरूर जाइए परीक्षा में, विशेष बात रखिए। बिना घड़ी के आप एग्जाम में एंट्री ना करें। घड़ी आपकी सोई वाली होनी चाहिए, तो हमारी वो बहुत स्मार्ट वॉचेज चल रही हैं वैसी ना हो। घड़ी सोई वाली घड़ी जो नॉर्मल आती है वो घड़ी लेके जाइए, लेकिन घड़ी जरूर लेके जाइए, क्योंकि नहीं तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ा जाएगा, बहुत समस्याएं आ जाएंगी आपके सामने। एक बार फिर से हम आपको बता दें, जो 80 नंबर वाला पेपर है उसको कैसे करना है। 80 नंबर वाले पेपर में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और टाइम आपको पता ही है, आपके पास केवल 90 मिनट का टाइम है। कैसे करेंगे? जो लॉन्ग क्वेश्चन है 16 नंबर का है प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये 12 नंबर का है। तो 16 दो लॉन्ग करने हैं, तो 16 दूनी 32 और 4 शॉर्ट करने हैं, 12 चौक 48। इस तरीके से आपका 80 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे?
लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 से 5 पेज का लिखना है। कैसे लिखेंगे 4 से 5 पेज, ये भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि आपको 4 से 5 पेज का लॉन्ग कैसे लिखना है। ठीक है, 4 से 5 पेज का लॉन्ग लिखेंगे आप, और प्रत्येक लॉन्ग 20 मिनट में, यानी एक लॉन्ग कितने टाइम में लिखेंगे? 20 मिनट में। तो 2 लॉन्ग के लिए आपके 40 मिनट रह जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें 2 से 3 पेज का लिखिए और 10 मिनट दीजिए केवल एक शॉर्ट के लिए। तो इस तरीके से 4 करने हैं तो 40 मिनट ये, यहाँ 2 करने हैं तो 20 के हिसाब से 40 ये, 40 80 मिनट आपके यहाँ समाप्त होते हैं। 10 मिनट मैंने आपको बताया है रिजर्व है ये 10 मिनट आपके लिए। इनका यूज आप वहां करेंगे जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, जो आप जान रहे हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन में आप 2-2 मिनट का टाइम बढ़ा सकते हैं। बहुत 1-1 मिनट का बड़ा वजूद होगा साहब यहाँ पर आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए 1-1 2-2 मिनट। ठीक है, अच्छे नंबर आप लाना चाहते हैं तो ये जरूर देख के जाइए, दिमाग में बिठा के जाइए, घड़ी लेके जाइए। बिना वॉच के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वहां पर बहुत समस्याएं आएंगी आपके आगे अगर आप नहीं कर पाए तो। फिर इसके बाद जो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अगला जो हमारा पेपर होगा वो होगा हमारा 40 मिनट का। 40 मिनट का नहीं, 40 नंबर का अगला जो अगला जो हमारा पेपर है वो है 40 नंबर वाला। 40 नंबर वाला पेपर जो है वो किस तरीके से आपको करना है, इस चीज को भी आप ध्यान दे लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ये पता करिए लॉन्ग क्वेश्चन कितने करने हैं इसमें, 1, शॉर्ट क्वेश्चन कितने करने हैं, 2। 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है यहां पर और 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आप करेंगे 6 पेज, शॉर्ट क्वेश्चन 3 पेज। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 3 पेज का होना चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6 पेज का होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप अपना मैनेज कर लीजिए, टाइम ही टाइम है यहां पर, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत टाइम है। 45 मिनट में एक लॉन्ग और 45 मिनट यहां निकाल दीजिए। 45 को आप 2 ही तो करने हैं तो आराम से आप 45 मिनट है आप 20-20 मिनट में कर लो। 20 मिनट में एक लॉन्ग करेंगे आप, यानी कि यहां पर भी आपको 40 मिनट मिलेंगे। 40 मिनट यहां भी मिलेंगे, आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा रह जाते हैं। 5 मिनट आप एक्स्ट्रा रह जाएंगे, आप कहीं भी यूज कर लीजिए उनको। ठीक है ना, तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो 40 नंबर वाला पेपर है वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत अच्छा एग्जाम होगा आपका। लेकिन जो दिक्कत है वो थोड़ी सी 80 नंबर वाले पेपर में है, उसको आप विशेष रूप से तैयार होके जाइए, प्रिपेयर होके जाइए, नहीं तो आपको काफी समस्याएं हो सकती हैं वहां पर। यहाँ पर 40 नंबर वाले पेपर में 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट करने हैं। लॉन्ग 6 पेज का करिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए, लिखने में कोई कंजूसी नहीं करिए, लिखने में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है। आप खाली बैठ गए, हो गया है पेपर, फिर भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आता है आपको नोट करते रहिए। खाली बैठने से कई लाख गुना अच्छा है कि आप वहां पर नोट करते रहें चीजों को। ठीक है, कुछ ना कुछ टॉपिक से रिलेटेड लिखते रहिएगा। तो ये था आपका टाइम मैनेजमेंट कि किस तरीके से आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको पेपर में अपने ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज जो है मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूं। जो सबसे पहली चीज है आपको अपने परीक्षा में ध्यान रखनी है, वो सबसे पहली चीज है परीक्षा केंद्र पर कम से कम इस पे ज्यादा जोर दीजिए, कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना। आपका जहां भी एग्जाम सेंटर है, जहां भी आपका परीक्षा केंद्र है, वहां पर आप ये प्रयास कीजिए कि कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचे, वरना तो बड़ी समस्याएं होती हैं साहब। एंट्री होने लगती है साहब, कॉपी भरने में भी यूनिवर्सिटी वाली कॉपी होती है, काफी बड़ी कॉपी होती है, भरने में भी बहुत टाइम लगता है, कम से कम 10-15 मिनट चले जाते हैं भरने में भी। तो यहां पर भी आपका टाइम खराब होने से बचेगा कि हम जहां भी हमारा एग्जाम सेंटर है वहां हम 30 मिनट पहले पहुंचे। अब दूसरी बात, घड़ी।
वॉच अवश्य लेके जाएं। घड़ी आपके पास ये भैया ये तो होनी ही है, ये जान रखिए, इसमें कतई भूलना नहीं है इस घड़ी को। अगर घड़ी भूल गए तो पेपर नहीं होगा, ये याद रखिए आप। अगर आप घड़ी भूल गए तो आपका पेपर नहीं हो पाएगा, इसलिए घड़ी जरूर आज से ही रख लें। जहां आपकी किट है, जो आपको किट ले जाने वाले हैं एग्जाम में, इसमें पेन कॉपी तो नहीं, पेन पेंसिल स्केल जो भी आप रखते हो अपना वो सजाने वाला, वो सब यहाँ पर घड़ी भी जरूर रख लें उसमें, नहीं तो बड़ी दिक्कतें होने वाली है। ठीक है। फिर तीसरा, प्रवेश पत्र, आपका एडमिट कार्ड और एक कोई पहचान पत्र फोटो युक्त, एक कोई अपनी आईडी फोटो युक्त होनी चाहिए और अपना प्रवेश पत्र, ये भी आपको विशेष रूप से याद रखिए। फिर इसके बाद है अगला जो आपको ध्यान रखना है, विशेष बात जो ध्यान रखनी है, सबसे पहली थी परीक्षा केंद्र पर आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है, घड़ी लेकर जानी है, प्रवेश पत्र पहचान, एक एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक आई कार्ड लेके जाना है। चौथी, धैर्य, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा होती है, हमने कई बार देखा है कि छात्र बड़े हड़बड़ा जाते हैं, छात्र तो कम, छात्राओं में ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं कि बड़ी हड़बड़ी सी हो जाती है, उनको दिक्कतें हो जाती हैं, साहब डर जाते हैं। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिए भाई, धैर्य बनाए रखिए, बिना धैर्य के कुछ नहीं होगा। ठीक है, चाहे एग्जाम से पहले या एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री के बाद बहुत धैर्य से बना के, धैर्य रख के काम करना है। चाहे तो आप 5वां 1.5 घंटे का पेपर है, पानी की बोतल अपनी लेके जाइए, मास्क और सैनिटाइजर। ये भी कोविड पीरियड चल रहा है, गवर्नमेंट जो हमारे एग्जाम करा रही है कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो रहे हैं, तो इस चीज के लिए आप भी थोड़ा अवेयर रहिए। पानी की बोतल, मास्क, सैनिटाइजर जरूर लेके जाइए। फिर इसके बाद है आपका अगला टॉपिक है कि जो भी आप कॉपी में एंट्री करें, जो एंट्रीज होती हैं आपकी कॉपी की, बड़े ध्यान पूर्वक कीजिए। कई बार स्टूडेंट गलतियां करते हैं, बड़ा समय जाया कर देते हैं उसमें, तो एंट्री करते टाइम आप बहुत ध्यान रखिए। कोई एंट्री समझ में नहीं आ रही, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है एंट्री का, छोड़ दीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी इन्विजिलेटर है, जो भी आपकी कॉपी पे साइन करने आएगा, वो आपको वो एंट्री को भरवा के देगा। आपको अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करना है, बहुत होशियार नहीं बनना है कि हम आप गलत भर दें, कुछ भी कर दें, वो कुछ नहीं कीजिए। एंट्री नहीं समझ में आ रही, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी क्वेश्चन पेपर को अब हल कैसे करेंगे आप, ये भी चीज याद रखिए कि पेपर को आपको हल कैसे करना है। आपको पेपर को हल करने में एक विशेष चीज है, ज्यादा से ज्यादा हेडिंग डालनी है। थ्योरेटिकल ये पैराग्राफ बना के मत लिखिए, पैराग्राफ बना के किसी भी चीज को ना लिखिए, आपको हेडिंग डाल के लिखिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा हेडिंग उतना ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। क्वेश्चन के अंत में आपको थोड़ा सा निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तो आते ही नहीं है, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। क्वेश्चन के लास्ट में थोड़ा सा निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, जो हम लिखते थे, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ये वाला पार्ट, जो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ये वाला पार्ट आप जरूर लिखिए। बहुत इंप्रेशन डालता है ये एग्जामिनर के ऊपर, जब हम उसका सारांश लिखते हैं, पूरा थीम लिख देते हैं कि इससे ये स्पष्ट है, उनको लगता है हाँ बच्चे में स्किल है क्वेश्चन को हल करने की, क्वेश्चन को लिखने की। ठीक है, आपको इंप्रेस करना है, किस तरीके से आप करते हैं आप कर लेना। काफी बहुत सजाने की आवश्यकता नहीं होती, अपने शब्दों का ही खेल होता है कि आप शब्दों को किस तरीके से जोड़ तोड़ के पेश करते हैं एग्जामिनर के सामने। ये थी बात। अब कॉपी में थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के लिखने का प्रयास कीजिएगा। जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई चीज है, उसको हमने बताया था कि ये 4 प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार हम ऐसे भी तो सजा सकते हैं कि जरूरी थोड़ी नहीं हम ये लिखें ये 4 प्रकार की होती है, 1 2 3 4, ये 4 लाइनें भरेंगे, इसमें आपका पूरा पेज जाएगा। ठीक है, कि ये इस तरीके से भी आप कॉपी को लिखे, ये भी बहुत इंप्रेसिव होता है, फ्लो चार्ट बनाकर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लड़कियां बहुत प्रयोग करती हैं ये सारी चीजें, फिर आप कहते हैं नंबर अच्छे आते हैं लड़कियों के, इसीलिए आते हैं, वो अपने दिमाग का प्रयोग करती है। लड़कों को कोई मतलब नहीं, लड़के 1 2 3 4। यहाँ क्या करना है आपको, इस तरीके से आप काफी पेज भरते हैं,
पेजों का भी महत्व। देखिए बहुत स्पष्ट बात है कि ऐसा नहीं है आपने मैटर क्या लिखा, मैटर ये भी करता है कि आपने लिखा कितना है। क्वांटिटी और क्वालिटी बोथ मैटर करते हैं, दोनों ही चीजें मैटर करते हैं, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। क्वालिटी तो बहुत अच्छी लिखी साहब, 12 एक ही पेज है, क्या नंबर दे दो, 16 नंबर का लॉन्ग है, कहां से दे देगा, ये सोचे हैं? नहीं सोचे ना। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों का समावेश करना है आपको। किस तरीके से करना है ये आपको सोचना है। तरीका मैंने बता दिया कि इस तरीके से करना है कि ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 4 प्रकार हम इस तरीके से लिख देंगे, है नहीं। फिर कोई आपको वर्गीकरण लिखना है तो ऐसे करके वर्गीकरण करके इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये देखने में भी इंप्रेसिव होता है, साथ ही साथ एग्जामिनर पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, उसको भी लगता है बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, क्रिएटिव है चिल्ड्रन। तो आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, ठीक है। तो ये थी विशेष बातें जो आपको पेपर देने में बहुत याद रखनी है, बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। इन चीजों को आप बहुत ध्यान से अभी से ही आप थोड़ा सा करने लग जाइए, बाकी तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको तैयारी करा ही रहे हैं। बाकी आपकी और कोई समस्या है तो हमको व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए। जो आपका परीक्षा है साहब, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से परीक्षा के लिए। अच्छे नंबर लेके आइए, आप सभी भावी टीचर हैं इस देश के। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपके जितने भी साथी हैं जो बीएड सेकेंड ईयर में उनके ये फॉरवर्ड कीजिए, जिससे वो लोग भी इस चीज का लाभ उठा पाए। थैंक यू।